दिल्ली के भारत मंडपम में जब मैंने कृषि के उत्पादन का बढ़ाने वाले विषय पर बोला, तो मैं जो विषय उनके समक्ष रख रहा था, उन सबकी प्रेरणा मुझे इस समाज से मिल रही थी, इस लटेरी ग्राम से मिल रही थी। जो बचपन से मैं यहाँ पे देख रहा था, वो मन में वो बातें थी। जब पिताजी को किसानी करते देखता था तो लगता था कि क्या क्या नवाचार खेती में किया जा सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा, आपका आशीर्वाद रहा कि 30 लाख युवाओं ने जिसने विकसित भारत के डायलॉग्स में रजिस्ट्रेशन किया था, उनमें से सिर्फ महज 20 लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना उद्बोधन दिया और उनमें मेरा नाम रहा और मैंने उनके सामने पूरी सशक्तता के साथ मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, लटेरी का प्रतिनिधित्व। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वामी जी का विश्वास युवा पीढ़ी में था। वो कहते थे कि सिंहों की भांति हर समस्या का और हर समस्या का हल किसी के पास है तो वो युवा पीढ़ी है। सामने जब बड़ा लक्ष्य होता है तो हमारी पूरी ताकत उसको पाने में झोंक देते हैं। तो आप सबके सामने क्या लक्ष्य है? विद्यार्थी परिषद ने हमको बचपन से सिखाया है ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, और इसी के साथ हमारा आजादी से एक नारा रहा है, राष्ट्र का पुनर्जागरण या राष्ट्र का पुनर्निर्माण। विद्यार्थी परिषद ने हमेशा कोशिश की है राष्ट्र को पुनर्निर्मित करने, ऐसी धाराओं को प्रभावित करने की जो राष्ट्रवाद के प्रेरित करती है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे द्वारा आपको एक संदेश भिजवाया। उन्होंने कहा है कि जब विकसित भारत लीडर डायलॉग का आयोजन हुआ तो अब सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत नहीं बना रहे, हम सब मिलकर भारतवासी 2043 में विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत वो होगा जिसमें आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से हम सक्षम होंगे, जहां पर हमारी इकोनॉमी तो बुलंद होगी और इकोलॉजी भी हमारी समृद्ध होगी। इसी के साथ जब विकसित भारत बनेगा, जब हमारे फैसले की हर कसौटी विकसित भारत होगी, हमारे हर कदम की दिशा विकसित भारत होगी, हमारी नीति की हर भावना विकसित भारत होगी और हमारे कर्तव्यों की भावना और हमारे कर्तव्यों का आधार विकसित भारत होगा। ऋषि अरविंदो ने कहा था कि भविष्य का सामर्थ्य वर्तमान के युवाओं में है। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे आने वाला भारत विकसित है, सशक्त है, तो वो वर्तमान के युवाओं की शक्ति में है। तो आइए विकसित भारत बनाते हैं। और मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा। जब भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के समक्ष उद्बोधन हुआ, जब बाद में सामूहिक भोजन के साथ हम गए, तो मेरे साथ भोजन कर रहे थे वडोदरा गुजरात के सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी, और सौभाग्य से वो पिछली बार सांसद निर्वाचित हुए। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका परिचय बताइए साहब। तो मैंने कहा कि साहब मैं लटेरी जिला विदिशा से आता हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद ही है जो राष्ट्र निर्माण के लिए एकीकृत कर रही है। आपके मन में कभी सवाल आता होगा कि हम विद्यार्थी परिषद में क्यों हैं? हम विद्यार्थी परिषद में हैं राष्ट्र निर्माण करने के लिए, हम विद्यार्थी परिषद में हैं स्वयं का निर्माण करने के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, भले वो राजनीति हो, वैज्ञानिक का क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी हो या व्यापारिक क्षेत्र, आप जहां भी जाएंगे विद्यार्थी परिषद आपको ऐसा एक प्रोडक्ट बना के छोड़ेगी, आप एक अलग पहचान के रूप में सबसे अलग होंगे। और माननीय सांसद जी जो मुझे वहां पर मिले, उन्होंने कहा कि मैं भी सांसद बनने से पहले प्रांत मंत्री था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इन्हीं के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आइए राष्ट्र निर्माण करते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के साथ चलते हैं, ज्ञानशील एकता की अवधारणा को अपने मन में उतारते हैं और विकसित भारत के सपनों को साकार करते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देना चाहूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत